दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी बॉडी के रियल हीरो के बारे में जो कि है लीवर। अगर आपको लगता है कि हार्ट या फिर ब्रेन आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करने वाले ऑर्गन है तो जान लीजिए कि आपका लीवर एक दिन में 500 से भी ज़्यादा अलग अलग काम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बॉडी का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। इवन अगर इसका 75% हिस्सा निकाल दिया जाए या खराब हो जाए तो भी यहाँ टर्मिनेटर मूवी की तरह अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीवर कैसे काम करता है, किन चीज़ों से लीवर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, लीवर डैमेज होने पर हमें क्या क्या लक्षण नजर आते हैं और कैसे हम अपने लीवर को जिंदगी भर हेल्दी और फिट रख सकते हैं। आप लीवर को एक मास्टर कंट्रोल रूम की तरह समझ सकते हैं जो पूरी बॉडी के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। लीवर के सबसे मेन फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ आपके खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो लीवर उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी बनाता है और जो एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसके हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको स्टोर कर लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी हमें भूख लगे या कोई फास्ट कर रहे हैं तो उस समय पे वो काम आ सके। लीवर का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। जब भी हम कोई गलत चीज़ खाते पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल ले रहे हैं या फिर तंबाकू खा रहे हैं या कोई प्रोसेस्ड फूड या गलत चीज़ ले रहे हैं तो टॉक्सिन्स उसके साथ हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपका लीवर एक फिल्टर की तरह काम करता है जो कि ब्लड से इन हार्मफुल चीज़ों को रिमूव करता है। अगर यहाँ प्रोसेस स्लो हो जाए या फिर लीवर हमारा डैमेज हो जाए, सही से काम नहीं करे तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होने लगेंगे और कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद नंबर आता है बाइल प्रोडक्शन का। बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है दोस्तों जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपने अक्सर सुना होगा पित्त का नाम। पित्त जो होता है बेसिकली ये बाइल ही होता है। सुना होगा पित्त की पथरी, तो वो एक ऐसी थैली होती है छोटी सी लीवर के अंदर जहाँ पर पित्त बनता है, यहाँ बाइल बनता है और उसी के अंदर अगर पथरी बन जाती है तो उसे कहते हैं पित्त की पथरी। तो जो हमारा लीवर है यह इस बॉइल को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई फैटी मील खाते हैं तो आपका लीवर बॉइल को प्रोड्यूस करता है जो कि इस फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है जिससे कि इसको एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना आसान हो सके। अगर यह बॉइल सही से नहीं बन पाएगा हमारे लीवर में तो उसकी वजह से हमारा जो फैट का पाचन है वो सही से नहीं हो पाएगा, इनडाइजेशन होने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लीवर एक गोदाम की तरह भी काम करता है जहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और मिनरल्स जैसे कि आयरन और कॉपर को स्टोर करके यहाँ रखता है। और इसलिए रखता है क्योंकि जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी तो यहाँ लीवर इनको बॉडी में से रिलीज कर देगा। लीवर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाता है जो कि इंजरी या फिर कट लगने के केस में ब्लीडिंग को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर लीवर फंक्शन वीक हो जाएगा तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। और आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून डिफेंस। लीवर ब्लड के अंदर से बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर के बिना इनमें से कोई भी काम प्रॉपरली हमारे अंदर बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें लीवर को डैमेज कर सकती हैं और लीवर डिजीज के मेन कॉजेस क्या होते हैं। लीवर को खराब करने वाली कॉजेज में से सबसे पहला कॉज होता है अल्कोहल। अल्कोहल डायरेक्टली आपके लीवर सेल्स को डैमेज करता है। अल्कोहल लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। दूसरा मेजर कॉज होता है दोस्तों अनहेल्दी डाइट और ओबेसिटी। जब हम हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करते हैं तो लीवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होने लगता है। इससे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पैदा होती है और यह डिजीज आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, स्पेशली बैड लाइफ स्टाइल और जंक फूड कंजप्शन की वजह से। इस डिजीज में होता क्या है कि लीवर फैट से भर जाता है जो कि उसके नॉर्मल फंक्शन को स्लो कर देता है। तीसरे रीजन की बात करें तो ये है वायरल इन्फेक्शन। आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक्चुअली वायरस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके लीवर को अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। इनफैक्ट ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलते और अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस स्पेशली अगर उन्हें लॉन्ग टर्म तक लिया जाए, बार बार लिया जाए तो लीवर के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। और लास्टली कुछ लोगों में हेरिडेटरी कंडीशंस जैसे कि विसल्स डिजीज या फिर हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें लीवर हैवी मेटल्स या फिर आयरन को अपने अंदर जमा करने लग जाता है जो कि इसको डैमेज करने का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है। तो ऐसी कंडीशंस भी इस लीवर डिजीज का कारण बन सकती हैं, लीवर के डैमेज होने का कारण बन सकती हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ मेन कॉजेज जो कि लीवर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में
जो कि लीवर डिजीज के सिग्नल्स को हमें देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली साइन की, यानी शुरुआती लक्षणों की। अगर आपको बार बार थकान फील होती है या कमजोरी आ रही है बॉडी के अंदर बिना किसी रीजन के, तो यह लीवर डिसफंक्शन का एक अर्ली साइन हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लीवर आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और जब वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो आप थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है या तेजी से आपका वेट लॉस हो रहा है तो यह भी लीवर डिजीज का साइन हो सकता है। एक और कॉमन सिम्टम्स है पेट दर्द। लीवर के आसपास पेन या ब्लोटिंग का होना यह इंडिकेट करता है कि लीवर में सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और अगर लीवर डिजीज अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है तो ऐसे में कुछ एडवांस्ड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला नोटिसेबल साइन होता है जॉइंडिस यानी पीलिया, जिसमें आपकी स्किन और आंखें जो हैं इसका रंग येलो हो जाता है। साथ में डार्क यूरिन और पेल स्टूल भी लीवर डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। एडवांस लीवर डिजीज में आपको लेग्स और एंकल्स में, यानी आपके लोअर लेग्स में, टांगों में और एंकल्स में टखनों के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसे एडिमा कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि खून को जमने में हेल्प करते हैं। तो अगर लीवर फंक्शन काम नहीं कर रहा है ठीक से तो ऐसे में आपको आसानी से ब्रूजिंग हो सकती है, या हल्की सी कोई चीज़ आपको लग जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और फिर वो मुश्किल से रुकती हैं। तो ये भी एक ऐसा साइन है दोस्तों जो कि अलार्म करता है, आपको बताता है कि आपके अंदर हो सकता है लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, लीवर को हेल्दी रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपनी कार के इंजन को मेंटेन करते हैं। अगर आप रेगुलर सर्विसिंग करते हैं, अच्छा इंजन ऑयल उसके अंदर डालते हैं और अच्छा पेट्रोल यूज़ करते हैं तो इंजन हमेशा स्मूथली चलता रहता है। लेकिन अगर यह सब आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ सिंपल बट जरूरी स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेप है संतुलित आहार लेना। लीवर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो उसकी फंक्शनिंग को सपोर्ट कर सके। आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। स्पेसिफिकली ऐसे फूड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, जैसे कि बेरीज, पत्तेदार सब्जियां, नट्स। यहाँ सभी चीज़ें लीवर को टॉक्सिन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से बचना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लीवर पर एक्सेस लोड डाल देते हैं और इसकी वजह से लीवर खराब हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। इसी के साथ साथ एल्कोहल कंजप्शन को बंद करना भी लीवर के लिए क्रूशियल है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज भी लीवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि लीवर फैट रिड्यूस होता है और आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से बचने में हेल्प मिलती है। एक और सिंपल लेकिन पावरफुल टिप है दोस्तों, हाइड्रेशन। पानी पीना आपके लीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीवर टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करने के लिए इफिशिएंट हाइड्रेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी यहाँ पर जरूर पिएं। साथ ही हेल्दी वेट मेंटेन करें और अपने आप को एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रखें। टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल से एक्सपोजर अवॉइड कीजिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, इन सभी के वैक्सीनेशन लीजिए। और लास्टली अपने मेडिकेशंस को ध्यान से यूज़ कीजिए, पूरी सावधानी के साथ यूज़ कीजिए। और कुछ ड्रग्स जैसे कि पीसीएम, पैरासीटामॉल अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार लेते हैं या दर्द की दवाइयाँ बार बार लेते हैं तो इनसे बचिए दोस्तों। लीवर को हेल्दी रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इन सिंपल हैबिट्स को अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको अपनी लीवर की हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।